ओम श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आइए आज सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। आप सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का पर्व जो कि हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसे गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा आदि नामों से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में हर दिन का, हर पक्ष का अपना विशेष महत्व बताया गया है। उसी प्रकार से आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से गंगा नदी में स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने का विशेष महत्व होता है। और गुरु पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि अपने गुरुजनों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। कई जगहों पर इसे आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू धर्म के गुरुओं को देवता से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, इसलिए यह दिन भारतीयों के लिए बहुत ही खास होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करते हैं, अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गुरुजनों की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और जिस पर गुरु प्रसन्न होते हैं उस पर प्रभु भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस दिन जो कि अपने गुरुजनों का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए और आपसे जो भी बड़े हो, माता पिता, भाई बहन, उन्हें भी गुरु तुल्य मानकर आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन उनका पूजन करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का व्रत जो कि इसे सूर्योदय व्यापने इस व्रत को ली जाती है। और आषाढ़ पूर्णिमा का जो व्रत होता है, जो प्रत्येक पूर्णमासी का व्रत करते हैं, उस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी, रात्रि व्यापनी ली जाती है। गुरु पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अपने इष्ट देवता, कुल देवता का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और अपने गुरु की जो कि पूरे विधि विधान के साथ गुरु को एक अच्छे आसन पर, जो कि उच्च आसन हो, स्थान ऊंचा होना चाहिए, वहां पे अपने गुरु के लिए अच्छे प्रकार से आसन लगा के गुरु को वहां बिठानी चाहिए और अपने गुरु जी के चरणों को धो करके उनका विधिवत जो कि अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। उन्हें पुष्प माला पहनानी चाहिए, उन्हें भोजन ग्रहण करवानी चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार जहाँ तक जो भी बन सके अपने गुरु को कुछ न कुछ दक्षिणा स्वरूप भेंट करनी चाहिए। जितना भी आपका सामर्थ्य हो अपने गुरु का अवश्य ही पूजन करके उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ भेंट करना चाहिए। इससे गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और भगवान विष्णु का भी कृपा प्राप्त होता है। महर्षि वेद व्यास जी जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई कथा। कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। वैसे तो महर्षि वेद व्यास जी को जो कि जन्म से ही ज्ञानवश होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, लेकिन एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन में जाने को मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हट करने लगे। तब वेद व्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन में जाने की आज्ञा देनी पड़ी। और जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा कि हे पुत्र, जब तुम्हें अपने घर की याद आए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की ओर चल पड़े। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे और भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को सांस्कृतिक भाषा का ज्ञान हुआ। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत के 18 महापुराणों, एक ब्रह्मसूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से ही आज भी उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में इनका पूजन किया जाता है, इन्हें याद किया जाता है।
गुरु पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन रहना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। जो भी व्रत को धारण करते हैं उन्हें व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं, चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इसलिए इस दिन तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में दीप आदि का दान करना चाहिए। इस दिन अपना मन जो कि भगवान विष्णु के चरणों में लगाना चाहिए। भगवान शिव जी का पूजन अर्चना करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव के पूजन करने का विशेष महत्व होता है और पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि व्रत भी धारण किया जाता है और उस व्रत में जो कि 12 पूर्णमासी का व्रत किया जाता है, उस व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव की पूजा की जाती है, जिससे वैधव्य योग नहीं होता है और सौभाग्य अटल होता है। पूर्णिमा के व्रत को चंद्रोदय व्यापनी रात्रि व्यापनी ली जाती है और गुरु पूर्णिमा व्रत को जो कि इसे सूर्योदय व्यापनी उदया तिथि के अनुसार ली जाती है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जुलाई 2025 दिन बुधवार रात्रि के 1:39 और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 10 जुलाई गुरुवार रात्रि के 2:07 पे पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएंगी। तो सूर्योदय व्यापनी और चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार इस बार 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को स्नान दान की पूर्णिमा व्रत की पूर्णिमा तथा गुरु पूजन आदि का कार्य भी किया जाएगा। 10 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:10 से सुबह 4:50 तक होगा और सूर्योदय का समय होगा 5:14 से और सूर्यास्त का समय होगा शाम के समय 5:52 पे। राहु काल का समय होगा दोपहर के 1:45 से दोपहर के 3:27 तक। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 4:30 से सुबह 5:31 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का सुबह समय होगा 11:59 से दोपहर के 12:54 तक। विजय मुहूर्त का समय होगा 2:45 से दोपहर के 3:40 तक। गोधूली मुहूर्त का समय होगा शाम के समय 7:21 से शाम के समय 7:41 तक। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 7:22 से रात्रि के 8:23 तक। 10 जुलाई को नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा होगा, रात्रि जो कि पूर्व रात्रि तक रहेगा। योग इंद्र योग होगा रात्रि के 9:38 तक। इसके बाद वेद रीति योग होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नृत्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के स्नान आदि करके इस दिन जहाँ तक हो सके गंगा नदी में तीर्थों आदि जगहों पर जाकर के स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान न कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद जो भी 12 पूर्णमासी का व्रत धारण करता है या भगवान सत्यनारायण की पूजा करना चाहते हो तो उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर उपवास रखते हुए खास करके शाम के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करनी चाहिए और दिन में गुरु का पूजन करना चाहिए। 12 पूर्णमासी व्रत धारण करने वालों को जो कि चंद्रमा को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य शाम के समय में प्रदान करनी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति का मन शांत रहता है तथा कार्यों में उन्नति की प्राप्ति भी होती है। और पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव के साथ जहाँ तक हो सके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, गुरु को भोजन करवाना चाहिए, उसे दान दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। इस दिन जहाँ तक जो भी बन सके अपने श्रद्धा भक्ति भाव के पूजन दान जप आदि का कार्य करे तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होगी। इससे घर में वंश वृद्धि होती है, इस प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक कमेंट अवश्य करिएगा।